ॐ यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए। चलिए देखिए आगे। हाँ कहाँ से? चलो तो सुन लिया करो ना। यूट्यूब में भी लोड कर रहा हूँ, अपलोड, फिर भी 2 बार बताना पड़े मुझे। चलो देखो आगे। ठीक है, कोई बात नहीं। एवं अनुमाने निरूपिते, इस तरह से अनुमान के निरूपित हो जाने पर, अनुमान का स्वरूप निरूपित हो जाने पर, तस्मात् देगा अनुमानात्, उसी अनुमान प्रमाण से, हाँ, ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंच से मिथ्यात्व सिद्धि, ब्रह्म से भिन्न संपूर्ण प्रपंच में मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाएगी। तो कैसे अनुमान करोगे? तो तथा ही दिखा रहे, ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं। हाँ, यदेवं का क्या मतलब? यद हेतु मत, तदेवं मैंने तत्साध्यवत। तो यत्र यत्र ब्रह्म भिन्नत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम, व्याप्ति घटा लो सुक्ति रूप में। सुक्ति रूपी ब्रह्म से भिन्न है कि नहीं? ब्रह्म से भिन्न है, इसलिए वहाँ पे मिथ्यात्व रहेगा, इसलिए वहाँ मिथ्यात्व रहा। इसी प्रकार ब्रह्म भिन्नत्व व्यावहारिक प्रपंच में भी है, तो वहाँ भी साध्य रहना पड़े। व्याप्ति जब आपने घटा लिया, हेतु जहाँ रहेगा वहाँ साध्य रहना पड़ेगा कि नहीं? जब आपने घटा लिया कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वाणी, घटा लिया 2-4 जगह, कहीं पे विचार नहीं देखे, तो पर्वत में धूम देखे तो वाणी रहना ही पड़ेगा, वाणी को वहाँ मानना ही पड़ेगा। इसी प्रकार जहाँ जहाँ ब्रह्म भिन्नत्व है वहाँ वहाँ मिथ्यात्व है। सुक्ति रूप पे देख लो, रज्जु सर्प देख लो, मरु मरीचिका देख लो, कहीं पे भी किसी भी उदाहरण में ब्रह्म भिन्नत्व है, मिथ्यात्व है। तो जागृत प्रपंच में भी ब्रह्म भिन्नत्व है कि नहीं? ब्रह्म भिन्नत्व है, इसलिए मिथ्यात्व है। हाँ, तो इस तरह से घट गया। न च दृष्टांता सिद्धि, बोले दृष्टांत तो सिद्धि नहीं होगा, सिद्ध वो मिथ्या कैसे है सुक्ति रूप में? वो तो क्योंकि नैयायिक क्या कहता है ना कि वो कौन सी ख्याति मानते हैं नैयायिक? अन्यथा ख्याति। हट्टस्थ रजत यहाँ दिख रहा है, हट्टस्थ रजत मिथ्या है क्या? कितने लोग जो है उसे आभूषण बनवाते हैं, बोले नहीं, हट्टस्थ रजत नहीं, अनिर्वचनीय रजत, इसलिए मिथ्या। रजत में मिथ्यात्व की सिद्धि हमने प्रत्यक्ष खंड में दिखा दिया है, इसलिए दृष्टांत की सिद्धि नहीं। तस्य साधितत्वात्, कुत्र साधितत्वात्? प्रत्यक्ष खंडे साधितत्वात्, प्रत्यक्ष परिच्छेदे। न च अप्रयोजकत्वम, अप्रयोजकत्वम किम? अनुकूल तर्क शून्यत्वम, अनुकूल तर्क नहीं है आपके पास। बोले हाँ, नहीं, क्यों नहीं है? हमारे पास अनुकूल तर्क है, क्योंकि वे विचार शंका करोगे, हेतु रस्तु साध्यम वास्तु, हेतु हो साध्य न हो, क्या अनुकूल तर्क है ना? हेतु हो साध्य, पानी बरसे वर्षा हो ठंडी ना लगे, क्या हो गया? क्या जरूरी वर्षा है ठंडी लगेगी? वर्षा होगी तो ठंडी लगेगी? ये कोई जरूरी है? कई लोग तो इंतजार करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हेतु हो साध्य न हो, तो बोले नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये लाघव तर्क है। अलग अलग जगह पे अलग अलग हेतु को बना करके मिथ्यात्व की सिद्धि करने की अपेक्षा एक ही हेतु से सब जगह मिथ्यात्व की सिद्धि कर लो। जैसे सुक्ति रूप में भी मिथ्यात्व है, वहाँ मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए दूसरा हेतु बनाओ। सर्प, रज्जु सर्प में मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए अन्य हेतु को बनाओ। कहीं जो है मरु मरीचिका में मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए किसी तीसरे हेतु को बनाओ। अलग अलग मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए अलग अलग हेतु, अलग अलग जगह पे मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए अलग अलग हेतु की बनाने की अपेक्षा ब्रह्म भिन्नत्व से ही सब जगह मिथ्यात्व को सिद्ध कर लो, लाघव होगा कि नहीं? 50 हेतु बनाने की अपेक्षा एक ही हेतु से सिद्ध कर ली, ये लाघव है। और दूसरी बात और भी एक युक्ति दिया था, हाँ, कि ब्रह्म भिन्नत्वम यदि मिथ्यात्व व्यभिचारी स्याद
तथा तदा दृग दृश्यो संबंधो न स्यात्। दृग और दृश्य में क्या संबंध? आध्यासिक तादात्म्य। दो सत्य वस्तु में आध्यासिक तादात्म्य नहीं होता। ठीक है, जैसे रस्सी इसमें घड़े में रस्सी बांध करके पानी निकालते हैं, रस्सी भी व्यावहारिक है, घट भी व्यावहारिक। क्या आध्यासिक तादात्म्य संबंध मानते हो? कौन सा संबंध है वहाँ? संयोग संबंध। संयोग संबंध मानते हैं। लेकिन यहाँ ब्रह्म और जगत का संयोग संबंध है क्या? आध्यासिक तादात्म्य संबंध है। तो ये जो अगर ब्रह्म भिन्नत्व मिथ्यात्व का व्यभिचारी होता, ब्रह्म भिन्न होने पर ही मिथ्या नहीं होता, तब तो ये जो दृग दृश्य का संबंध है आध्यासिक तादात्म्य संबंध, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए उस संबंध तो है, इसलिए मिथ्यात्व का व्यभिचारी नहीं है। ये देखिए, यही एक और तर्क दे दिए। सुक्ति है तो ये सब दे दिए। सुक्ति रूप्य रज्जु सर्पादि नाम मिथ्यात्व ब्रह्म भिन्नत्व सेवा लाघवेन प्रयोजकत्वात्। लाघवेन यही एक प्रयोजक हो गया। अनुकूल तर्क है हमारे पास, अब प्रयोजक नहीं हमारा हेतु। देखिए अब मिथ्या क्या क्या लक्षण है? तो देखो, मिथ्यात्वं च स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावत् निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्वम्। मिथ्यात्वं किम? स्वाश्रयत्वेन, स्व से पकड़िए जिसको आप मिथ्या सिद्ध कर रहे हो। किसी को भी ले लो, जैसे यहाँ उदाहरण में ले लीजिए रज्जु सर्प को ले लीजिए जो रस्सी में दिख रहा है, अथवा कुछ भी दूसरा भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई मैं वेद वाक्य नहीं बोल रहा हूँ कि वही लिख लो और हर जगह झगड़ा करते फिरो। ऐसा नहीं करेगा कि नहीं वो तो हमको पढ़ाते समय तो सर्प लिखाए थे, आप कैसे रजत बता रहे हो। मतलब अपने हिसाब से ले लो, कोई मिथ्या कोई लेना। तो स्व से पकड़िए कोई मिथ्या वस्तु को, रजत को ले लीजिए, सुक्ति में रजत दिखने वाला, उसका आश्रय कौन है? सुक्ति। आश्रय तो नहीं है, लेकिन आश्रयत्व अभिमत है, क्योंकि दिखाएगा ना, ओ देखो रजत, ओ। तो वहाँ वास्तव में रजत तो नहीं है, किंतु भ्रांति काल में व्यक्ति ने मान रखा है कि नहीं, इसलिए उस रजत के आश्रय रूप से अभिमत हो गया जो सुक्ति। सुक्ति मतलब सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य लेते हैं, चैतन्य अधिष्ठान है, तो सुक्ति ले लीजिए, चलो कोई नहीं। तो स्व से पकड़े रजत, उसके आश्रय रूप से अभिमत कौन है? सुक्ति। उसमें कभी भी रजत है क्या? यावत निष्ठ अत्यंता भाव, उसमें उसी सुक्ति में जब देखेंगे, परीक्षा करके जाके पास में देखेंगे तो क्या मालूम पड़ेगा? नेदम रजतम, यह रजत नहीं है, तीनों कालों में रजत नहीं। तो स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावत निष्ठ, जो जहाँ तक जो भी है उसमें रहने वाला जो अत्यंता भाव, प्रतियोगित्व। आश्रयत्वेन अभिमत जो अधिष्ठान है उसमें रहने वाला जो अत्यंता भाव, उसका प्रतियोगित्व आ जाना स्व में, यही है मिथ्यात्व। तो स्वाश्रयत्वेन अभिमत, स्वाश्रय रूप से माना गया जो सुक्ति आदि, उसमें रहने वाला जो अत्यंता भाव, उसका प्रतियोगित्व कहाँ आएगा? रजत में, सुक्ति में आएगा। क्या बात करते हो, रजत में आएगा। जिसको मिथ्या है वहाँ लेना कि जो है सत्य को घटा ले रहे हो, ऐसे को तो ब्रह्म में आ जाएगा। चलो अच्छा, वो ब्रह्म नहीं बोले, नहीं तो और मुश्किल होती। तो ब्रह्म को मिथ्या जगत को सिद्ध करते करते ब्रह्म को इसे मिथ्या कर लिए। थोड़ी सी लापरवाही से। चलो देखो, तो मिथ्यात्वम किम? स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावत निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्वम। ऐसे ही जगत के आश्रय, देखो इसी प्रकार स्वप्न का दृष्टा, तो स्वप्न दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? दृष्टा में ही दिख रहा है। तो स्वप्न के अधिष्ठान रूप से अभिमत कौन है? दृष्टा। वास्तव में दृष्टा में स्वप्न नहीं है, लेकिन दिख रहा है। उसमें रहने वाला जो अत्यंता भाव, किसका? स्वप्न के पदार्थों का। उसका प्रतियोगी कौन होगा? स्वप्न के पदार्थ। इसलिए स्वप्न के पदार्थों में यही मिथ्यात्व हो गया। अन्यथा तो यही स्वसमानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगित्व, उसी का थोड़ा सा और परिष्कार करके स्वसमाना, जहाँ पे जो वस्तु दिख रही वहीं पे उसका अत्यंता भाव होना चाहिए, तब उसको क्या कहोगे? मिथ्या। भ्रांति से दिख रही थी, विचार करने पे नहीं है,
तो स्व के आश्रय रूप से मानी गई भ्रांति काल में, और विचार किए तो वहाँ क्या मिला? अत्यंताभाव। उसका प्रतियोगी कौन होगा? वही जो स्व जो दिख रही थी, यही प्रतियोगित्व जो जो दिख रही थी उसी का अत्यंताभाव मिला, तो वो प्रतियोगी वही हो गया। तो इसलिए उसमें आ गया क्या? प्रतियोगित्वम। स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावत निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। ये लक्षण तो बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना। हाँ, आप सब बता रहे हैं ना, अभी तो सब पदकृत चलेगा, अभी तो केवल लक्षण ही चल रहा था भाई। कल इसमें ये जरूर याद कर लेना। ये तो जो है जरूरी लक्षण है। कल ही नहीं का मैं तो नहीं कर पाया। हाँ, इसको कर लेना। अभिमत पदम, अभिमत पद क्यों दिया गया है? वस्तुतः स्वाश्रया प्रसिद्ध्या असंभव वारणाय। अगर अभिमत पद नहीं देंगे तो ये बताओ, जहाँ रजत दिख रहा है रजत का आश्रय है क्या सुक्ति? जो रजत वहां दिख रहा है उस रजत का आश्रय कौन है ये बताओ। जो भ्रांति काल में रजत दिख रहा है उस रजत का आश्रय कौन है? अरे रजत ही नहीं तो उसका आश्रय कहाँ? रजत है क्या वहां? जब है ही नहीं तो उसका आश्रय क्या होगा? वास्तव में आश्रय है क्या कोई? वास्तव में आश्रय नहीं, इसलिए कहा गया अभिमत। आश्रय है तो नहीं, लेकिन माना गया ना भ्रांति काल में। कहाँ दिख रहा है? बोले वहां दिख रहा था, मैंने देखा था। क्या बात करते हो? मैंने देखा था। तो मान के रखा है ना, भ्रांति काल में मान के रखा है। ऐसे ही जगत को कहाँ मान के रखे हम लोग भ्रांति काल में? कहाँ दिख रहा है? ब्रह्म में दिख रहा है, आत्मा में ही। अपने आप में नहीं अनुभव करते, मैं जो है सुखी, मैं दुखी, मैं संसारी। पूरा संसार अपने आप में कल्पित करके रखे हो। तो जगत के आश्रय रूप से अभिमत कौन है? ब्रह्म। सब जगह वही ब्रह्म से उत्पत्ति, ब्रह्म में से। वास्तव में उसमें नहीं है, लेकिन भ्रांति काल में जगत के आश्रय रूप से क्या माना गया है? ब्रह्म को माना गया। ये बात तो पढ़ने वाले सभी को पता है, शास्त्र पढ़ने वाले को। ये बात तो किसी भेड़ चराने वाले को तो बता नहीं रहा हूँ कि कहाँ माना गया, कहाँ माना गया। अरे भाई बताया, मुमुक्षु को बताने के लिए, अद्वैत निष्ठा दिखाने के लिए उसी परमात्मा से उत्पत्ति बताई गई, उसी से में स्थिति बताई गई, उसी में संहार बताए गए। तो जगत के आश्रय रूप से कौन माना गया? ब्रह्म। और विचार करने पे जगत मालूम पड़ेगा? नान तो न चाहते न चम प्रतिष्ठा, न तो उत्पत्ति हुई न इसकी स्थिति है। हाँ, न अंत है ही नहीं तो क्या उत्पत्ति, क्या स्थिति, क्या अंत। इसलिए जगत के आश्रय रूप से माना गया कौन? ब्रह्म। उसमें विचार करने पे कोई जगत है? नहीं। त्रैकालिक अत्यंताभाव किसका मिलेगा? जगत का। उसका प्रतियोगी कौन हुआ? प्रतियोगित्व तो कहाँ आएगा? यही हो गया क्या? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व हो गया, यही मिथ्यात्व है, यही जगत में मिथ्यात्व है। तो ये जो अभिमत पद दिया गया दृष्टांत और राष्ट्रांतिक दोनों में, वास्तव में न तो जगत का आश्रय ब्रह्म है, न ही रजत का आश्रय सुक्ति है, लेकिन भ्रांति काल में माना गया है कि नहीं? हाँ, अभिमत। नहीं तो फिर वो लोग वास्तव में तो आश्रय है ही नहीं। कोई भी कह रहे हो कहाँ ब्रह्म में जगत है, हम तो यही सुनते हैं कि ब्रह्म में निर्धर्मक है। जरा जरा सी बात पे इसलिए अटका देते हैं ना सामने वाले। निष्ठा भले कुछ न हो, लेकिन फंसाने को तो जरूर फंसा देंगे। आप तो, हम तो सुने हैं कि ब्रह्म बिल्कुल निर्गुण है, निराकार है, निर्धर्मक है। आप कह रहे हो उसी में जगत है। इसलिए हाँ, अभिमत पद दिया गया। वास्तव में आश्रय नहीं है, लेकिन माना गया है। भ्रांति काल में जैसे रज्जु में दिखने वाला सर्प वास्तव में वहाँ नहीं है, लेकिन भ्रांति से माना गया। उस सर्प का आश्रय कौन? रस्सी। कहाँ दिखाएगा? वो देखो सर्प मुझे दिख रहा है। इस तरह से इसलिए अभिमत पद दिया गया। नहीं तो वास्तव में तो आश्रय नहीं है उसका, है ही नहीं तो उसका आश्रय क्या कहोगे? तो अभिमत पदम वस्तुतः स्वाश्रया प्रसिद्ध्या। स्व उस मिथ्या वस्तु के आश्रय किया प्रसिद्धि होने से, और प्रसिद्धि हो गई जब उसका आश्रय ही नहीं हुआ, इसलिए लक्षण कहीं घट पाएगा क्या? अगर वास्तव में आश्रय ढूंढना होता तो आश्रय कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। वास्तव में कोई आश्रय प्रसिद्धि नहीं है, तो मिथ्या का लक्षण कहीं घट पाएगा? नहीं घटेगा। तो क्या दोष होगा? असंभव दोष। असंभव दोष क्या है? असंभव दोष का क्या लक्षण है? लक्ष्य मात्रा। हाँ, लक्ष्य मात्रा। हाँ, लक्ष्य मात्रा वृत्तित्व।
लक्ष्य मात्र में किसी कहीं पे भी लक्षण ना जाए, असंभव दोष हो गया। जैसे गो का क्या लक्षण कर दिया जाए, एक सफवत्वम, एक खुर वाली गाय है। कहीं भी जाके कितने भी ध्यान से देखो, आप कितना आँख खोल को ऐसे देखो तो भी आपको एक खुर नहीं 2 ही खुर दिखेगा। गाय में तो 2 खुर रहेगा, एक सफ नहीं, दो सफ रहता है, असंभव दोष से ग्रस्त है। इसलिए मिथ्या का ये जो लक्षण है उसमें असंभव दोष का वारण करने के लिए अभिमत, स्व आश्रयत्वेन अभिमत दिया है, माना गया है वास्तव में आश्रय। हाँ जी राजू भाई बोलिए। मान लीजिए अभी आप इसका हिंदी कीजिए और अभिमत से मत, तो कैसे हिंदी अर्थ बनेगा इसका? स्व आश्रय रूप से माना गया, नहीं हिंदी अर्थ कीजिए नहीं उसका, अभिमत हम करते नहीं है। हाँ अभिमत डालते नहीं है तो कैसे होगा फिर इसका अर्थ? अभिमत अगर पद नहीं देंगे ना तो वो अर्थ होगा कि स्व आश्रय निष्ठ, स्वाश्रय निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व। तो स्व के आश्रय में रहने वाला अत्यंताभाव प्रतियोगित्व, स्व के आश्रय में रहने वाला जो अत्यंताभाव उसका प्रतियोगित्व जिसमें आए वही मिथ्या है। तो स्व का वास्तव में आश्रय, रज्जु सर्प का वास्तव में कोई आश्रय है क्या? नहीं, वास्तव में कोई आश्रय नहीं है। इसलिए फिर ये मिथ्या का लक्षण कही जाएगा ही नहीं। ब्रह्म ले लो, जगत ले लो, सर्प ले लो, सुक्ति रजत ले लो, मरुमरीच मरुज भूमि का जल ले लो, कहीं पे भी मतलब, क्योंकि जब वस्तु है ही नहीं तो उसका आश्रय क्या कहोगे? वास्तव में आश्रय मिलेगा ही नहीं ना, इसलिए वहां पे देना पड़ेगा अभिमत। आश्रय तो नहीं है लेकिन भ्रांति काल में माना गया है, इसलिए अभिमत पद देना पड़ेगा कि स्व आश्रय रूप से माना गया। तो जो माना गया है उसमें रहने वाला अत्यंता भाव, तो उसी वस्तु का अत्यंता भाव मिल जाएगा। विचार करके देखोगे तो वहाँ वास्तव में वस्तु नहीं है, उसका प्रतियोगी वही हो गया, इसलिए मिथ्या हो गया। तो इसलिए असंभव दोष का वारण करने के लिए क्या पद दिया गया? अभिमत पद दिया गया। हाँ चलिए देखिए, यावत पदम, यावत निष्ठ, यावत क्यों देना पड़ा? यावत इसलिए देना पड़ा कि जहां पे दिख रहा है वहीं, अगर यावत पद नहीं देते ना अर्थांतर हो जाता। कैसे अर्थांतर होता? अनभिमत अर्थ की सिद्धि हो जाती। सिद्ध करने चले थे मिथ्यात्व, सिद्ध हो जाता अव्याप्य वृत्ति। कैसे कि देखिए, जिस वृक्ष में कपि संयोग माना गया, कपि संयोग कहाँ है? शाखावच्छेदेन, उसी वृक्ष में मूलावच्छेदेन, हाँ क्या, किसका अभाव? तो थोड़ा संभल के बोलो ना, अभाव है बोल तो रहे हो, बोलो मूलावच्छेदेन कपि संयोग का अभाव। ऐसे तो 50 अभाव हो सकते हैं, हाँ कपि संयोग का अभाव बोलना पड़ेगा। जिस वृक्ष में कपि संयोग है, कहाँ पे है? शाखावच्छेदेन वृक्ष में है, उसी वृक्ष में मूल में मूलावच्छेदेन कपि संयोग है क्या? नहीं। तो स्व यानी कपि संयोग, उसका आश्रय रूप से कौन है माना गया है? वो तो वास्तव में माना गया है। वहाँ पे वास्तव में बोले देखो वृक्ष पे कपि बैठा है, कपि संयोग है। तो स्व के आश्रय रूप से माना गया, जो कपि संयोग के आश्रय रूप से माना गया जो कौन? वृक्ष। उसी में वृक्ष में मूलावच्छेदन क्या मिला? कपि संयोग का अभाव। उसका प्रतियोगी कौन हो गया? कपि संयोग। उसमें प्रतियोगी तो मिथ्या है क्या? व्यावहारिक सत्ता में उसको मिथ्या मानते हैं? वो तो सत्य है। सत्य होने पर भी देखो मिथ्या का लक्षण चले गया, तो कहेंगे नहीं भाई वो सत्य नहीं बल्कि अव्याप्य वृत्ति है। अव्याप्य वृत्ति पदार्थ जहाँ रहता है वही उसका अभाव भी रहता है। तो चले थे मिथ्या सिद्ध करने के लिए, क्या सिद्ध हो गया? अव्याप्य वृत्ति। मिथ्या नहीं सिद्ध हो पाएगा, है ना। अव्याप्य वृत्ति, संयोग, विभाग, और क्या क्या गुण है अव्याप्य वृत्ति? याद है? संयोग, विभाग है, और भी कई गुण है। जैसे शब्द है, शब्द भी अव्याप्य पूरे देश। सुख दुख आत्मा में, व्यापक आत्मा में है क्या? शरीरावच्छेदन आत्मा में है। अनुभव होते हैं, नैयायिक लोग मानते हैं आत्मा में, वेदांत में तो अंतःकरण में मानते हैं। इस तरह से ये सब अव्याप्य वृत्ति पदार्थ है। उसी जहाँ रहते हैं उसी एक देश में रहेंगे। जैसे
पुस्तक हाथ और पुस्तक का संयोग हुआ, क्या पूरा सर्वदेशावच्छेदन होगा? एक जगह पे है, बाकी जगह नहीं। तो जहाँ पे वो संयोग है वही संयोग का अभाव भी मिल जाएगा, जहाँ विभाग है वही विभाग का अभाव भी मिल जाएगा। तो जिस वृक्ष में कपि संयोग है उसी में उसका अभाव भी मिल गया। चले थे मिथ्या सिद्ध करने के और चला सिद्ध हो गया क्या? अव्याप्य वृत्ति। मिथ्या नहीं सिद्ध हो, इसको कहते हैं अर्थांतर। अनभिमत अर्थ की अनभिप्रेत अर्थ की सिद्धि हो जाना, जिस अर्थ को नहीं सिद्ध करना चाहते तो उसकी सिद्धि हो जाना। इसलिए हुआ क्या था ना, विनायकम प्रकुर्वाणो रचयामास वानर। कोई जो है मूर्तिकार गणेश जी को बनाना शुरू किया, बनाते बनाते वो बंदर बन के तैयार हो गया। मूर्ति बनी तो क्या दिखा? बंदर है तो बंदर देखने, अरे भाई ये गणेश जी था, ये तो बंदर दिख रहा है तो बनाने चले थे गणेश जी और चले बन गए बंदर। ऐसे आप सिद्ध करने चले थे क्या? मिथ्या, और क्या सिद्ध हो गया? अव्याप्य वृत्ति। इसलिए देना पड़ेगा यावत निष्ठ, यानी यद अवच्छेदेन माना गया है आश्रय, उसी अवच्छेदेन अभाव। अब कपि संयोग को नहीं ले पाओ, क्योंकि कपि संयोग का अभाव मूलावच्छेदेन है और हम संयोग ले रहे हैं शाखावच्छेदेन। वृक्ष में ही दोनों है, एक मूलावच्छेदेन एक शाखावच्छेदेन। तो यावत निष्ठ मतलब यद अवच्छेदेन आश्रय है, तद अवच्छेदेन उसका अभाव। कपि रज्जु सर्प देख लो, यद अवच्छेदेन सर्प दिख रहा है, तेने वो अवच्छेदेन उसका अभाव मिलेगा। वहाँ तो वो कोई अवच्छेदक की बात नहीं है, इसलिए यावत पद देकर देना पड़ा। देखो ये सब टीका में दे दिए है, थोड़ा सा टीका के आधार पे देख लोगे तो बाद में भी देख सकते हो, नहीं तो फिर हाँ सुनना ही पड़ेगा। टीका देख लो, टीका में बढ़िया दिया है यावत। देखो टीका में तृतीय पंक्ति देख सकते हैं आप, अथवा आप तो प्रथम पंक्ति से ही देख लीजिए। ये जो पहला दिए ना अभिमत का भी दिए है, तथा च वस्तु तो अस्वाश्रय भी सुक्ति आदव। वास्तव में रजत का आश्रय नहीं सुक्ति है, तो भी स्वाश्रयत्वेन अभिमत आश्रय रूप से माना गया है। उसमें वर्तमानो यो अत्यंताभाव, उसमें रहने वाला जो अत्यंताभाव तत्प्रतियोगित्व कहाँ आया? सुक्ति रूप्यादि में अस्तिति तत्सार्थक्यम। इसलिए अभिमत पद देना सार्थक होगी, नहीं तो वास्तव में उसका मिथ्या पदार्थ का तो कोई आश्रय होता ही नहीं। ननु एतावतयो निर्वाह है, तीसरी पंक्ति देखना टीका में, अर्थबोधनी है ना इसमें आप में, हाँ फिर सही है। ननु एतावतयो निर्वाह है यावत पदम व्यर्थम। यावत पद क्यों दिया गया? इत्यतः यावदेति, तो यावत पद अर्थांतर का। तथा च देखो दिखा रहे, तथा च यावत पदा भावे कपि संयोग आश्रयत्वेन अभिमते वृक्षे। कपि संयोग के आश्रय रूप से अभिमत है वृक्ष, केन अवच्छेदेन? शाखावच्छेदेन। पंक्ति पढ़ रहे हो, शाखावच्छेदेन वहाँ संयोग रहेगा। उसी वृक्ष में मूलावच्छेदेन वर्तमानो यस् तदत्यंताभाव। मूलावच्छेदेन उसी वृक्ष में क्या मिला? कपि संयोग का अत्यंताभाव। तत्प्रतियोगित्व तो कहाँ आया? शाखावच्छेदेन स्थित से कपि संयोग से अस्ति, एक ही वृक्ष में रह गया। इति सामानाधिकरण रूप अर्थांतर सिद्धि। सामानाधिकरण अव्याप्य वृत्ति पदार्थ, जहाँ अभाव है वहीं पे वो रहता है अव्याप्य वृत्ति पदार्थ, उसकी सिद्धि हो गई। तो क्या सिद्ध करने चले थे मिथ्या, क्या सिद्ध हो गया? अव्याप्य वृत्ति। उस अर्थांतर का वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? यावत। देखो तद दाने तु, उसको जब दे दिए तो अब कोई अर्थांतर नहीं। स्वाश्रयत्वेन अभिमते यावती शाखा दो। शाखादि में देखो वेदांती लोग अवच्छेदक ऐसा नहीं बोलो, शाखा अलग है मूल अलग है, और नैयायिक लोग तो जो है शाखा अवच्छेदक मानते हैं। तो यावती शाखा दो, जिस शाखा आदि में, उसी शाखा आदि में ही क्या है? उसका अत्यंताभाव। तो जहां आप आश्रय रूप से ले रहे उसी को ही लेना है ना। तो इसलिए अब फिर अर्थांतर नहीं सिद्ध बन, तो इसलिए न दोष तद अत्यंताभाव असत्वात् न दोष इत्यर्थ। इसलिए वहाँ पे कपि संयोग को लेके नहीं घटा पाओगे, क्योंकि जहाँ पे कपि संयोग है वहाँ उसका अत्यंताभाव नहीं है। इस तरह से ये मिथ्या का लक्षण सिद्ध हुआ। तो जहाँ ब्रह्म, जिस ब्रह्म में जगत है, विचार करने पर उसी में क्या अभाव सिद्ध होगा। ये तो स्वयं आप अनुभव कर, हम लोग अनुभव विचार करते, कोई जो है दुख हुआ तुरंत आप
विचार किया अरे मेरे में क्या है, मैं तो शरीर ही नहीं हूँ, तो फिर मुझ में रहने वाले सुख दुख की क्या बात है। तो विचार करने से स्वयं महात्मा लोग को अनुभव नहीं होगा, फिर किसको अनुभव होगा। महात्मा के कोई भी साधक है वेदांत का, वो जो जरा वो विचार करता है तो यही मालूम पड़ता है कि भाई कुछ नहीं है, आत्मा को छोड़ करके कुछ भी नहीं है। कहीं भी आप हम अभिमान करके रखे हैं वो सब मिथ्या है। धीरे धीरे अब सब चीज़ बदल रही, परिणामी इतनी वस्तुएं है, वो हमारा स्वरूप कैसे हो सकता है। इसलिए जगत के आश्रय रूप से भ्रांति से माना गया है, और वह वास्तव में वहाँ पे उसका क्या मिला, अभाव मिला। उसका प्रतियोगी कौन हो गया, जगत। इसलिए जगत में मिथ्या का लक्षण घट गया इस तरह से। और इसी बात को देखो चित्सुखी में, ये चित्सुखी के लक्षण को ला करके इन्होंने यहाँ बनाया है। तदुक्तम श्लोक भी बोल दीजिए, हो सके तो याद कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, छूट कुछ लोगों के लिए छूट रहेगा ना क्योंकि कुछ याद ही नहीं कर पाते, कहाँ प्रेशर डाले। तदुक्तम सर्वेषामेव भावानां स्वाश्रयत्वेन सम्मते प्रतियोगित्वमत्यन्ता भावं प्रति मृषात्मता। सर्वेषामेव भावानां स्वाश्रयत्वेन सम्मते प्रतियोगित्वमत्यन्ता भावं प्रति मृषात्मता। इति से मृषात्मता के बाद पूर्ण विराम कर दीजिए। इति श्लोक का अंश नहीं है। सर्वेशा में देखो वही लक्षण जो अभी लक्षण बताए ना, इसी को देखो, यही कारिका से ही लक्षण ले आए हैं, चित्सुकी से ये लक्षण लाए हैं। स्वाश्रय सर्वेशा में भावानाम स्वाश्रयत्वेन सम्मते, तो सभी पदार्थों का स्व के आश्रय रूप से सम्मत अधिकरण में जो अत्यंता भाव, उस अत्यंता भावम प्रति प्रतियोगित्वम एवं मृषात्मता यानी मिथ्यात्वम। सभी पदार्थों में क्या मृषात्वम किम, तो स्वाश्रयत्वेन सम्मते कस्मिन अधिकरणे अधिष्ठाने अत्यंता भावम प्रति प्रतियोगित्वम। स्व के आश्रय रूप से अभिमत अधिकरण में जो अत्यंता भाव, उसका प्रतियोगित्व आ जाना ही सभी पदार्थों में मिथ्यात्व है। सुक्ति रजत आदि में सिद्ध है, ऐसे जगत में भी सिद्ध हो जाएगा। हाँ, इस तरह से ठीक हो गया। तो बस जो लक्षण है वही कारिका में, कारिका की बात को लक्षण में लाए हैं। अथवा देखिए दूसरा अनुमान दे रहे हैं, यद्वा अयम पटः, एक दूसरे प्रकार से प्राचीन पहले जो प्राचीन अनुमान दिखाया गया, अब नवीन लोग कैसा अनुमान करते हैं देखो, ये बताते हैं। नवीनों के द्वारा क्या अनुमान, अभी तो प्राचीनों का अनुमान था, प्राचीनों के अनुमान को लेकर के वो मिथ्या का लक्षण भी किया गया। जो पहला वाला अनुमान दिए ना 124 पृष्ठ पे, ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा सुक्ति रूप्यम, ये प्राचीनों का अनुमान था। अब नवीन लोग ये अनुमान करते हैं। यद्वा देखो नवीन वेदांती लोग, अयम पटः, अथवा यद्वा करता अथवा अयम पटः एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगी पटत्वात् पटांतरवद। ये जो पट है इस तंतु में, देखो पट जैसे यहाँ ले लीजिए, ये स्वेटर है, इसका एक तंतु ये निकला हुआ है ना। इस तंतु में भी स्वेटर है कि नहीं है? इस तंतु में भी ये पट है, जुड़ा है ना। तो भाई कोई भी पदार्थ है, गाड़ी में से एक भी कहीं कुछ निकल जाता है तो बंद हो जाती है, एक भी कुछ जो है नट बोल्ट आदि कुछ निकल गया तो बंद हो जाती है। यानी हर एक अवयव में वह अवयवी क्या है, समवाय संबंध से वर्तमान है। तो ये इसी प्रकार वस्त्र के हर एक तंतु में पट है, ठीक है। तो इसलिए तो जहां पट है, कहाँ पट है, हर एक तंतु में पट है, किस संबंध से, समवाय संबंध से। तो जहां पे पट है वही इसका अभाव दिखा रहे अनुमान के द्वारा। अयम पट, इस तंतु में पट है कि नहीं, तो बोले यहीं पे इसका अभाव दिखा रहे अनुमान के द्वारा। अयम पट एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगी, यह पट इसी तंतु में रहने वाले अत्यंता भाव का प्रतियोगी है। क्यों, बोले पटत्वात्, क्योंकि इसमें पटत्व रहता है।
और पटांतरवत। अब देखो व्याप्ति घटा लो। यत्र यत्र पटत्वम तत्र तत्र एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। दूसरे पट में पटत्व है कि नहीं? दूसरा पट का अभाव यहाँ है कि नहीं? दूसरे पट का यहाँ अभाव है, उस अभाव का प्रतियोगी दूसरा पट है कि नहीं? तो यत्र कोई भी पट ले लो दुनिया का, या पर इस पट को नहीं ले पाओगे क्योंकि ये तो पक्ष है, ये पक्ष है, इसको छोड़ के बाकी कोई भी पट ले लो तो सभी पट में एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व हेतु रहेगा और नहीं पटत हेतु रहेगा और एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व साध्य रहेगा। यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, यत्र यत्र पटत्वम तत्र तत्र एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। और पटत्व इस पट में भी रह रहा है, इसलिए इस पट में भी क्या रहेगा? साध्य। व्याप्ति हर जगह घटा ली। कोई भी पट आप ले लो दुनिया का, कोई भी पट, सब जगह पटत्व रहेगा और सब जगह एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व रहेगा। और इसी प्रकार इस पट में भी घटा लो, यहाँ भी पटत्व रहेगा, इसलिए क्या होना चाहिए? एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। अगर ऐसा कैसे होगा? यहाँ पे इसी पट में इसका अभाव कैसे? भाई ऐसा इसमें देखो, अनुमान में दोष बताना पड़ता है। दोष दिखाओ, क्या दोष दिखाओगे? कि भाई इसी पट में तो हमको, इसी तंतु में तो हमको पट दिख रहा है, तो अभाव कैसे कहोगे? जैसे कह दो क्वानिर अनुष्णः द्रव्यत्वात्, इस अनुमान में क्या दोष है? बाध। ऐसे यहाँ भी बाध दोष हो रहा है, हमको दिख रहा है यहाँ पट। बोले भाई दिख रहा है तो दिखने दो, ठीक है, दिख रहा है तो दिखने दो, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण में दोष की संभावना है। और जो हम जगत को मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं ना, उसमें दोष की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। वो जो है जगत, शास्त्र क्या कर रहा है? जहाँ आपको जगत दिख रहा वहीं पे नहीं है, ऐसे सभी पदार्थ जहाँ दिख रहे वही नहीं है। तो इसलिए प्रत्यक्ष तो चंद्रमा इतना छोटा दिख रहा है, क्या इतना छोटा है चंद्रमा? इतना बड़ा है। वो जो है ज्योतिष शास्त्र कहता है चंद्रमा बहुत बड़ा है। ऐसे प्रत्यक्ष जो है दो चंद्रमा दिखता है भ्रांति से, दो चंद्रमा, कुछ आँख में दोष आ गया, दो चंद्रमा दिखता है। इसी प्रकार जो प्रत्यक्ष है दोष, दोष से युक्त, दोष की संभावना से युक्त है। और श्रुति जो कह रही है, यह अनुमान है तो श्रुति के अनुकूल अनुमान है, श्रुति का अनुकूल युक्ति है, इसलिए यह जो है प्रत्यक्ष से यह बाधित नहीं हो सकता अनुमान, कि प्रत्यक्ष में कई प्रकार के दोष की संभावना। अब आगे स्वयं इसको स्पष्ट करेंगे, आगे स्वयं बताएंगे। तो इसलिए इस अनुमान के द्वारा देखो, इत्यादि अनुमानम मिथ्यात्वे प्रमाणम, यह अनुमान मिथ्या होने में जो वस्तु जहाँ पे है वहीं पे आप उसका अभाव सिद्ध कर लो। कोई भी वस्तु ले लो, जहाँ दिख रहा है वहीं पे आप अनुमान कर दो, चाहे द्रव्य हो, गुण हो। कोई गुण देखे, जैसे रूप, तो रूप देख लो, ये देख, यहाँ भी ये भी दिखाए हैं, ये तद रूपम एतत् पटनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी रूपत्वात् इतर रूपवत। तो रूपत तो हर जगह रहेगा, और इस पट में रहने वाला अत्यंताभाव प्रतियोगी तो अन्य रूप में नहीं आएगा, आएगा तो सब जगह घटा ली। और इस रूप में भी रूपत रहेगा, इसलिए इस रूप में भी एतत् पटनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व रहेगा। इस तरह से अनुमान के द्वारा जो वस्तु जहाँ दिख रही है वहीं पे उसका अभाव अनुमान के द्वारा सिद्ध हो जाएगा। जगत इसी प्रकार ब्रह्म में दिख रहा है तो ब्रह्म में उसका अभाव है, तो मिथ्यात्व की सिद्धि होगी। मिथ्यात्व प्रमाणम तदुक्तम, इस बात को भी चित्सुखी में कारिका में दिखाए हैं, ये भी कारिका है। अंशिन स्वांशगात्यंता भावस्य प्रतियोगिनः अंशित्वादितरांशिवद् दिगेशैव गुणादिषु भावस्य प्रतियोगिनः अंशित्वादितरांशिवद् दिगेशैव गुणादिषु। देखो यही अनुमान दिए कारिका में। अंशिना यानी जो कोई भी अंशी, पट, घट, पट इत्यादि कोई भी ले लो। अंशी मतलब सावयव पदार्थ, सावयव अंश वाला जो हो अंशी,
अंशिन सावयव पदार्था, स्वांश अंश यानी अवयव, अवयव ग स्वांश ग, स्वांश से गच्छति प्राप्नोति थी, स्वांश ग स्वांश में स्वावयव में होने वाले अत्यंता भाव के प्रतियोगी है। क्यों? अंशित्वात्, हाँ, सावयवत्वात्, कार्यत्वात्, कोई भी ले लो, इतरांशिवत, इतर द्रव्य के समान। जैसे ये पट हो गया, अंशी हो गया पट, वह अपने अंश तंतु में रहने वाले अत्यंता भाव का प्रतियोगी है, क्योंकि अंशी यानी पट, अंशी पट, अंशित्वात् पटत्वात्। कहीं घट लेना है तो अंशी शब्द से घट ले लो। अयम घट एतत् कपालनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगी घटत्वात् इतर घटवत, सिद्ध हो जाएगा एकदम। हर जगह आप व्याप्ति घटा लो, उस घट में हेतु को रख करके साध्य की सिद्धि करो। तो दिग ऐसा एवं गुणादिशु, ये जैसे द्रव्य में घटाए, अंशी यानी द्रव्य होता है, ऐसे गुणादि में भी ले लो। स्वयं मैंने जो दिग यानी ये दिग्दर्शन है, ये तो द्रव्य में एक थोड़ा सा अनुमान दे दिए, हर जगह आप घटा सकते हो। इस अनुमान के द्वारा हर जगह मिथ्यात्व, द्रव्य गुण कर्म, ऐसे प्रकार कर्म में, जैसे ये अंगुली हिल रही, अंगुली में कर्म है, कर्म कहाँ रहा? बस अनुमान कर लो, इदम कर्म एतद अंगुलीनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगी कर्मत्वात् इतर कर्मवत। अन्य कोई कर्म इस अंगुली में रहेगा? उसमें कर्मत्व तो रहेगा, कर्मत्व रहा, इस अंगुली में कर्म है, वो उसका अभाव रहा। यत्र यत्र कर्मत्वम तत्र तत्र एतद अंगुलीनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व, सब जगह घटा लिए। और कर्मत्व इस क्रिया में भी रह रहा है, इस कर्म में भी, इसलिए एतद अंगुलीनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व इस कर्म में भी आ गया। तो जहां दिख रहा है वहीं पे अभाव। इस अनुमान के द्वारा देखो, दोष भी नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि प्रत्यक्ष से दोष दिखाओगे। प्रत्यक्ष तो श्रुति से बाधित है, श्रुति जगत के सभी पदार्थों को मिथ्या कह रही, प्रत्यक्ष कैसे सिद्ध कर पाएगा? है ना। प्रत्यक्ष जो है देखो अतीन्द्रिय अर्थ की सिद्धि में श्रुति स्वतंत्र प्रमाण है। इसलिए कई जगह पंक्ति आती है, अतीन्द्रिय अर्थे श्रुति स्वतंत्रम प्रमाण स्वतंत्रम प्रमाणम अर्हति। अतीन्द्रिय अर्थ की सिद्धि में स्वतंत्रम प्रामाण्यम अर्हति। अतीन्द्रिय अर्थ की सिद्धि में श्रुति स्वतंत्र प्रमाण है, प्रत्यक्ष आदि वहाँ काम नहीं कर पाते। भाई कोई वस्तु दिख रहा है, दिखने से कैसे कह सकते हो कि सत्य है? कई चीज़ें दिखती है लेकिन मिथ्या होती है, दिखने से सत्य मान लेते हैं क्या? बहुत चीज़ें दिखती है लेकिन मिथ्या होती है। इसलिए प्रत्यक्ष वे अनुमान को बाध नहीं कर पाए, क्योंकि अनुमान श्रुति के अनुकूल है, इसलिए बाध नहीं कर पाए। इस तरह चित्त सुखी की भी दो कारिका यहाँ दे दिए। चल, हाँ, अंशीवद, इतरांशीवद, इतरांशी मतलब इतर अवयवी के समान, इतर कार्य के समान, इतरांशीवद दिगेश एव गुणादिषु, यही दिग्दर्शन गुणादि में भी लेना। जैसे द्रव्य में सिद्ध किए, वैसे गुण में, कर्म में, सब जगह आप सिद्ध कर लो। ते अनुमान के द्वारा सब जगह मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाए। कोई भी पदार्थ में आप मिथ्यात्व की सिद्धि कर सकते हो। अब यहाँ पे फिर शंका, वही शंका कर ना, भाई प्रत्यक्ष दिख रहा है तो आप मिथ्या कैसे कहोगे? अब इसकी, क्योंकि ये तो अगर इस शंका का समाधान नहीं करेंगे तो फिर बोलेंगे भाई सिद्ध तो किए लेकिन मुझे जम नहीं रहा है। सभी लोग, कोई भी कह देगा। हम लोग भी ये पढ़ रहे थे, ऐसे कैसे सिद्ध करेंगे भाई? हमको दिख रहा है, आप कह रहे हो मिथ्या है। इसलिए यहाँ इस शंका का समाधान जरूरी है। हाँ देखो, न च घटादेर मिथ्यात्वे सन घटयति प्रत्यक्षेण बाधक। घटादि के मिथ्या होने पर, हाँ, सन घटयति प्रत्यक्षेण बाधक, घटादि के मिथ्या मानने में उसका क्या है? सन घट इस प्रत्यक्ष के द्वारा बाध हो रहा है, मिथ्यात्व का बाध हो रहा है। नहीं मालूम पड़ा एक घट सत्य है, घट है, घटो अस्ति, तो मिथ्या होता तो अस्ति क्यों मालूम पड़ रहा है? इसलिए सन घटयति प्रत्यक्षेण घटादेर मिथ्यात्व बाधक, घटादि के मिथ्यात्व मानने में बाध, क्या बाध है? प्रत्यक्ष के द्वारा सन घटय प्रत्यक्ष हो रहा है। इस प्रत्यक्ष से आपका जो मिथ्यात्व सिद्ध हो रहा है अनुमान के द्वारा, वह क्या हुआ? बाधित हो गया। जैसे अग्नि में कोई सिद्ध करना चाहे वह्निरनुष्णः द्रव्यत्वात्,
तो क्या प्रत्यक्ष से बाध होगा कि नहीं? स्पर्श करोगे वाहनी में उष्णता मालूम पड़ेगी। ऐसे यहाँ पे बाध हो रहा है, यहाँ सिद्धांति कह रहा है प्रत्यक्षण बाध है। सिद्धांति कहना चाहे ऐसा मत कहो। अधिष्ठान ब्रह्म सत्तायास तत्र विषयतया, वो जो घटादि में सत्ता की प्रतीति हो रही है, वो घटादि की अपनी सत्ता वहाँ नहीं दिख रही है, बल्कि किसकी सत्ता दिख रही है? अधिष्ठान ब्रह्म की सत्ता वहाँ पे दिख रही है। परमात्मा की सत्ता घटादि पदार्थों में दिख रही है। अधिष्ठान ब्रह्म सत्तायास तत्र विषयतया, सन घट, इस प्रत्यक्ष में घट की सत्ता विषय नहीं बन रही है, बल्कि किसकी सत्ता विषय बन रही? अधिष्ठान ब्रह्म की सत्ता वहाँ दिख रही। जैसे रज्जु की सत्ता सर्प में दिखती है, सुक्ति की सत्ता रजत में दिखती है, इसी प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म की सत्ता घटपट आदि पदार्थों में जगत में दिख रही है। इसलिए घटादि में घटादे सत्यत्वा सिद्धे, घटादि में सत्यत्व की सिद्धि हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, सत्यत्वा सिद्धि। फिर बोले जब प्रत्यक्ष प्रमाण से ब्रह्म की सत्ता दिख रही, आप कह रहे हो किंतु ब्रह्म तो प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं बनता। न च निरूपस्य ब्रह्मण कथम चाक्षुषादि ज्ञान विषयता, निरूप ब्रह्म में चाक्षुषादि ज्ञान विषयता कैसे आएगी? सन या प्रतीति जो है ब्रह्म को कैसे विषय करेगी? तो चक्षु के द्वारा हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। तो चाक्षुषादि ज्ञान विषयता ब्रह्म में कैसे आएगी? चक्षु से तो उसका ज्ञान होता है जिसमें रूप हो, ब्रह्म तो निरूप है, इसलिए निरूप ब्रह्म में चाक्षुषादि ज्ञान विषयता कैसे होगी? तो सिद्धांति कह रहा है इति न च वाच्यम, ऐसा भी मत कहो। निरूपस्यापि रूपादेः प्रत्यक्ष विषयत्वात्, रूप 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 वाला है कि निरूप है? रूप में रूप है क्या? रूप स्वयं निरूप है। धन धनी है कि आदमी धनी है? आदमी धनी होता है, धन थोड़ी धनी होता है। धन को धन थोड़ी होता है। आदमी के पास धन होगा, धन के पास धन नहीं। इसी प्रकार रूप में रूप नहीं, द्रव्य में तो रूप है। रूप में रूप रहता है क्या? तो रूप भी तो निरूप है कि नहीं? आप कह रहे निरूप का प्रत्यक्ष नहीं होता, रूप भी तो निरूप है, उसका प्रत्यक्ष क्यों होता है? रूप तो दिखाई पड़ता है। इसलिए निरूपस्यापि, ऐसा मत कहो कि निरूप ब्रह्म चाक्षुषादि ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। निरूपस्यापि रूपादेः प्रत्यक्ष विषयत्वात्, निरूप जो रूप है, निरूप में क्या विग्रह होता है? बोलो। निरूप, हाँ बोलो। निरूप, आरूप नहीं कह रहे, निरूप कह रहे। किसी का नाम अरूपानंद होता है, किसी का नाम निरूपानंद भी हो सकता है, तो निरूप हम बोल रहे हैं ना। निर्गतम रूपम यस्मात्, निकल गया है रूप जिससे। निकल गया मतलब पहले था, निकल गया मतलब नास्ति, निकल गया का मतलब है ही नहीं। तात्पर्य लीजिए, निर्गतम यानी नास्ति, निर्गतम नास्ति रूपम यस्मिन्, यस्य पर निर्गतम कह रहे थे, यस्मात् कह रहे थे, यस्य अर्थ उसका आएगा, तो जिसमें कोई रूप नहीं है। कौन? निरूप। तो ऐसे निरूप रूप का में भी प्रत्यक्ष विषयता आती है ना, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि निरूप का ज्ञान नहीं होता चाक्षुष, निरूप का भी चाक्षुष आदि प्रत्यक्ष होता है। आगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।